वेलकम फ्रेंड्स टू स्मार्ट एजुकेशन। यह वीडियो में आप 11 की विभाज्यता की कसौटी सीखेंगे। सबसे पहले 11 की विभाज्यता की कसौटी देखते हैं। संख्या जिसके युग्म और अयुग्म स्थान पर के अंकों का योग का तफावत अगर 11 से विभाज्य होता है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होती है। युग्म यानी दूसरे, चौथे, छठवें स्थान पर के अंक, और अयुग्म स्थान यानी पहले, तीसरे, पाँचवें स्थान पर के अंक। बराबर। तो युग्म स्थान पर के अंकों का योग करना है, अयुग्म स्थान पर के अंकों का योग करना है और उसके बाद उनका तफावत लेना है। अगर वो संख्या 11 से विभाज्य होती है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होती है। उदाहरण 1232। ये संख्या में आप देख सकते हैं कि पहले स्थान पर है 1, दूसरे स्थान पर है 2, तीसरे स्थान पर है 3 और चौथे स्थान पर है 2। अब पहले अयुग्म स्थान यानी पहले और तीसरे स्थान पर जो है संख्या 1 और 3 उनका योग करते हैं तो होता है 4। और युग्म स्थान यानी दूसरे और चौथे स्थान पर के अंक है 2 और 2 जिनका भी योग होता है 4। अब आप इन दोनों का तफावत लो यानी 4 माइनस 4 ज़ीरो होता है, और ज़ीरो को तो 11 से विभाजित कर सकते हैं क्योंकि ज़ीरो हर एक संख्या से विभाजित की जा सकती है। तो क्योंकि इनका तफावत 4 माइनस 4 जीरो जो 11 से विभाजित किया जा सकता है, इसलिए ये जो दी हुई संख्या है 1232 उसको भी हम 11 से विभाजित कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1628। क्या यह संख्या 11 से विभाजित की जा सकती है? हाँ, तो हमें देखना पड़ेगा सिर्फ युग्म और अयुग्म स्थान पर के अंकों का योग का तफावत 11 से विभाजित किया जा सकता है कि नहीं। देखो यहाँ पर युग्म स्थान यानी पहले, अयुग्म स्थान यानी पहले और तीसरे अंक का योग करना है आपको। 1 और 2 का योग होता है 3, और युग्म स्थान यानी 6 और 8 का योग होता है 14, और 14 माइनस 3 होता है 11, और 11 जो है वो 11 से विभाजित की जा सके ऐसी संख्या है, इसलिए हम ये जो संख्या 1628 है उसको 11 से विभाजित कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 506। क्या यह संख्या 11 से विभाजित की जा सकती है? चलो चेक करते हैं। पहले और तीसरे स्थान पर के अंक है 5 और 6 जिनका योग होता है 11, और दूसरे स्थान पर है 0 ज़ीरो, और चौथे स्थान पर कोई भी नहीं है तो सीधा हम ज़ीरो ही ले लेंगे, और 11 माइनस ज़ीरो होता है 11, और 11 को 11 से विभाजित किया जा सकता है, इसलिए 506 को 11 से विभाजित किया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1829। क्या यह संख्या 11 से विभाज्य कर सकते हैं? तो वो चेक करने के लिए अयुग्म स्थान यानी पहले और तीसरे स्थान पर के अंकों का योग करते हैं। 1 और 2 का योग होता है 3, और 8 और 9 का योग होता है 17। अब 17 माइनस 3 करते हैं यानी 17 में से 3 घटाते हैं तो मिलता है 14, और 14 जो है उसको हम 11 से विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए ये जो संख्या है 1829 उसको हम 11 से विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको हम 11 से विभाजित नहीं कर सकते। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं 17923। क्या ये संख्या 11 से विभाजित की जा सकती है? कितनी भी बड़ी संख्या है, हमें सिर्फ एक ही बात चेक करनी है, उसमें युग्म और अयुग्म स्थान पर के अंकों का योग करना है। अगर उनका तफावत 11 से विभाज्य होता है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो ये संख्या में भी हम चलो पहले, तीसरे और पाँचवें स्थान पर के अंक जो है 1, 9 और 3 उनका योग करते हैं। वो होता है 1 और 9 10 और 3 13, और युग्म स्थान यानी दूसरे और चौथे स्थान पर जो है अंक यानी कि 7 और 2 उनका योग करते हैं, वो होता है 9, और 13 माइनस 9, 13 में से 9 घटाते हैं तो मिलता है 4, और 4 को 11 से विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए ये 17,923 को 11 से विभाजित नहीं किया जा सकता। अब अपने आप ये आप ट्राई कर सकते हो, 1,21,253 को 11 से विभाजित किया जा सकता है कि नहीं। तो उसके लिए फिर से आपको अयुग्म स्थान यानी पहले, तीसरे, पाँचवें स्थान पर के अंकों का योग करना है। 1 और 1 2, 2 और 5 7, और 2 और 2 4, 3 7, और 7 माइनस 7, 7 में से 7 घटाते हैं तो मिलता है 0, और 0 को तो हम 11 से विभाजित कर सकते हैं, इसलिए ये संख्या को भी हम 11 से विभाजित कर सकते हैं। दूसरा 572।
इसमें आप अयुग्म स्थान यानी 5 और 2 का योग करते हैं तो मिलता है 7, और युग्म स्थान पर यानी दूसरे स्थान पर है 7, तो 7 में से 7 घटाते हैं तो 0 मिलता है, और जो 11 सविभाज्य है इसलिए ये संख्या भी 11 सविभाज्य होता है। अपने आप इसी तरह से आप चेक करते हो, ये संख्या 2982, तो उसमें आप देखो तो पहले और तीसरे स्थान पर है 8 और 2, उनका योग होता है 10, और 9 और 2 11, 11 माइनस 10 होता है 1, और 1 को तो हम 11 से विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए ये संख्या को हम 11 से विभाजित नहीं कर सकते। इसी तरह से आप अपने आप ये दो संख्या ट्राई करिए, जो कि दोनों 11 से विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना मत भूलें, और हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, स्मार्ट एजुकेशन। थैंक यू।